हेलो गाइज, बहुत सारा वेलकम है गाइज आप सबका। आई होप आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग में हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन और आपके बीच में कोई ऐसे इश्यू हो गए हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, या फिर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एकदम कांटेक्ट कम हो गया है, तो ऐसी कौन सी वजह हो गई है आप दोनों के बीच में कि इतना प्यार होने के बावजूद आप अब दूर हो गए हैं, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं? क्या वो अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं? क्या उन्होंने आपसे रिश्ता ही तोड़ दिया है? वो मूव ऑन हो गए हैं? तो ये सारी बातें क्या है, आज के रीडिंग में हम चेकआउट करने वाले हैं। रीडिंग अंत तक ज़रूर देखें। ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है, आप जब चाहे इसे देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, तो पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए। अगर रेजोनेट करे तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। तो ज़्यादा देर नहीं करते, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के माइंड में अभी क्या चल रहा है इनके लिए। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे हमने सारे कार्ड निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड हमारा 6 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि बता रहा है कि उनकी हीलिंग और डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों अभी इमोशनली और फिज़िकली दूर हो गए हो, या ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों का रिलेशन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। ये कार्ड उनकी मानसिक और भावनात्मक दर्द को दिखा रहा है, जो कि अभी वो उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हो गई जिससे आप दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बनाई हो। वो अभी थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं और क्लैरिटी की तलाश में है। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपको भूलना भी नहीं चाहते हैं, बस जो पेन है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कार्ड हमारा द जजमेंट का आया है कि ये कार्ड मेजर अरकाना का है, जो कि उनके लाइफ में जो मेजर चीज़ें चल रही है, या जो ट्रांसफॉर्म से वो गुजर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। रियलाइजेशन उन्हें हो रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, इसका ये कार्ड बता रहा है। जजमेंट कार्ड बता रहा है कि उन्हें अब एहसास हो रहा है, वो खुद से ही सवाल कर रहे हैं, क्या जो मैंने किया था वो सही किया था? क्या मैं उन्हें खो चुका हूँ? उनके अंदर अब एक इनर अवेकनिंग हो गई है। अगर आपने उन्हें माफ़ किया या उन्हें स्पेस दिया, तो वो अब समझ पा रहे हैं आपकी वैल्यू। ये कार्ड पास से लौटने का संकेत भी देता है। तो हो सकता है कि वो दोबारा आपके पास आने की कोशिश करे, संपर्क करने की कोशिश करे, कॉल मैसेज करे। लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी बातें हो गई है, एक दूसरे को हर्ट किया है, तो उन्हें कहीं थोड़ा सा रियलाइज़ भी हो रहा है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तो अभी वो उसी के बारे में सोच रहे हैं।
अगला कार्ड हमारा क्वीन ऑफ पेंटिकल का आया है। ये बता रहा है कि उनकी नज़रों में आप बहुत नर्चरिंग स्टेबल इंसान है। क्वीन ऑफ पेंटिकल दर्शाता है कि वो आपको एक ऐसा इंसान मानते हैं जो ग्राउंडेड है, केयरिंग, लविंग है और इमोशनली मैच्योर भी है। शायद आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल थी और अब उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है। वो आपको अपने घर जैसा कंफर्ट और केयरिंग मानते हैं। अगर वो दोबारा लौटना चाहे तो उस भावना की वजह से होगा। आप ही वो है जो उन्हें समझती है, इसीलिए शायद वो फिर से लौटना चाहते हैं। यही हमें ये कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा 7 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, जो कि उनकी हिडन फीलिंग को बता रहा है। ये कार्ड एक कार्ड से साफ पता चलता है कि उन्होंने अपनी फीलिंग्स पास्ट में छुपाई थी आपसे। शायद उन्होंने आपसे कुछ बातें जो कहना चाहिए थे वो आपसे कही नहीं है। कुछ बातें उन्होंने अधूरी ही छोड़ दी है। ये कार्ड ये भी बताता है कि सेल्फ प्रोटेक्शन का भी ये इशारा देता है। हो सकता है कि वो डर गए थे या उन्हें रिजेक्शन या जजमेंट से ही डर था, लेकिन अंदर से वो अभी भी आपको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। वो सब कुछ छुप छुप कर चल रहे हैं, लेकिन दिल से अभी भी आपसे जुड़े हैं। उनके दिल में बस आपके ही थॉट्स चल रहे हैं, वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे फिर से आपके पास वो लौटना चाहते हैं। 10 स्टार का कार्ड निकल के आया है। ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है। ये हीलिंग और होप्स की बात कर रहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। 10 स्टार बताता है कि अभी भी इस रिश्ते में एक उम्मीद बाकी है। वो हीलिंग कर रहे हैं और दिल से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर आपने उनसे दूरी बना ली है, तब भी वो यही सोचते हैं कि काश हम फिर से कनेक्ट हो सके। 10 स्टार कार्ड ये स्पिरिचुअल गाइड्स का है। यूनिवर्स उन्हें और आपको एक रास्ता दिखा रहा है। आप दोनों के कनेक्शन में अभी भी जान बाकी है, बस हीलिंग और पेशेंस की ज़रूरत है। स्टार कार्ड डिवाइन कनेक्शन का भी संकेत देता है, तो हो सकता है कि आप दोनों को मिलाने के लिए डिवाइन आपको हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारा नाइट ऑफ सॉर्ड्स का आया है। ये कार्ड सडन एक्शन का होता है। इसमें जो इंसान है वो कभी भी एक्शन ले सकता है। हो सकता है कि वो बहुत जल्दी कुछ कदम उठाए, पॉजिटिव माइंड के साथ आपके पास आए। शायद वो हो सकता है कि आपको अचानक से कॉल करे, मैसेज करे, या ये भी पॉसिबल है कि वो अचानक से आपके सामने आए सरप्राइज़ देने के लिए। ये कार्ड उनके एक्शन का भी संकेत देता है, जैसे उन्हें अब और इंतज़ार नहीं करना है। उनके अंदर ये फीलिंग है जो उन्हें एक्सप्रेस करनी है। अब आप तैयार है तो वो जल्दी से आपको मिलने को आएंगे या आपको कॉल मैसेज करेंगे। लेकिन याद रखें, बात तभी आगे बढ़े जब दोनों इमोशनली रेडी हो। तो ये कार्ड सडनली एक्शन को दिखा रहा है। बॉटम ऑफ डेक में 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि उनकी हिडन इमोशन को बता रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स दिखाता है कि ये रिश्ता एक पेनफुल एंडिंग से गुजर रहा है। शायद बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या बिट्रेल या हर्श वर्ड आप दोनों के बीच में हुए हो। ये कार्ड में वो दर्द दिख रहा है जो कहा नहीं गया, और वो उम्मीद भी जो अभी भी दिल में कहीं बाकी है। आपके पर्सन बाहर से भले ही स्ट्रांग दिखाते हो, लेकिन
अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका दिल कह रहा है मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन यूनिवर्स से बता रहे हैं कि अब अंधेरा खत्म होने वाला है। ये कार्ड एक पेनफुल साइकिल की एंडिंग का है और एक नई शुरुआत की पॉसिबिलिटी का भी है। अगर वो लौटना चाहते हैं तो वो तब आएंगे जब वो खुद को हील कर ले, और अगर नहीं तो आप खुद के लिए एक नई खूबसूरत शुरुआत करेंगे। ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार से आप ये सारी बातें डिज़र्व करते हैं। सच्चा और साफ दिल से मिला प्यार। आपके पर्सन आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। भले ही आप दोनों के बीच में कुछ भी हो गया हो या आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत सुनाया हो, लेकिन उन्होंने दिल से ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है। वो सडन एक्शन लेंगे और आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये रेजोनेट होती है तो एनर्जी को क्लेम कीजिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय।